दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि स्नैपड्रैगन के जो सीपीयू और एसओसी होते हैं वो इतने बढ़िया क्यों माने जाते हैं। जब आप मार्केट में स्मार्टफोन खरीदने जाते हैं तो सबसे बड़ा सवाल होता है मीडियाटेक लेना है या स्नैपड्रैगन। ज्यादातर लोग, खासकर जो यूट्यूब पर टेक वीडियो देखते हैं, वो कहते हैं भैया स्नैपड्रैगन दिखाओ, वो बढ़िया रहता है। तो आखिर स्नैपड्रैगन अच्छा क्यों माना जाता है? मैं ये नहीं कह रहा कि मीडियाटेक खराब है, मीडियाटेक भी अच्छा है, लेकिन आज हम सिर्फ स्नैपड्रैगन की बात करेंगे। सबसे पहली चीज, स्नैपड्रैगन का जीपीयू और सीपीयू प्रोसेसिंग बहुत ही दमदार होती है। आपको मालूम है कि मीडियाटेक और स्नैपड्रैगन दोनों ही आर्म आर्किटेक्चर पर काम करते हैं, लेकिन स्नैपड्रैगन अपने कस्टम कोर बनाता है जिन्हें क्रियो या ओरियन कोर कहा जाता है, जो और बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं। जीपीयू की बात करें तो एड्रीनो जीपीयू मिलता है, जो कि मीडियाटेक के माली जीपीयू से ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड होता है। इससे गेमिंग में हाई फ्रेम रेट, स्मूथ प्लेबैक और बेहतर ग्राफिक्स मिलते हैं। स्नैपड्रैगन की एआई कैपेबिलिटीज भी काफी एडवांस हैं। एआई का काम मोबाइल में सिर्फ चैटबॉट चलाना नहीं होता। एआई इमेज प्रोसेसिंग, गेमिंग ऑप्टिमाइजेशन, पोस्ट प्रोसेसिंग, स्मार्ट ब्लर और वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कई काम करता है। स्नैपड्रैगन के एसओसी में एआई यूनिट इतनी पावरफुल होती है कि आपका फोन इंटेलिजेंट तरीके से परफॉर्म करता है। अब बात करते हैं नैनोमीटर टेक्नोलॉजी की। स्नैपड्रैगन की फ्लैगशिप चिप्स अब 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर आ चुकी हैं, जो बेहद पावर एफिशिएंट होती हैं। जितना छोटा नैनोमीटर, उतनी कम हीटिंग और उतनी ज्यादा बैटरी बचत। एड्रेनो जीपीयू की वजह से आपको हाई फ्रेम रेट, 4K, 8K वीडियो प्लेबैक और यहां तक कि रे ट्रेसिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो पहले सिर्फ कंप्यूटर तक सीमित था। स्नैपड्रैगन की गेमिंग के लिए बड़ी बड़ी गेमिंग कंपनियों से डायरेक्ट पार्टनरशिप है, जैसे फ्री फायर, बीजीएमआई, कॉल ऑन ऑफ ड्यूटी आदि, ताकि वो चिप्स को उन्हीं गेम्स के हिसाब से ऑप्टिमाइज कर सकें। अब बात करें एसओसी की, यह सिर्फ सीपीयू नहीं होता, इसमें मॉडेम, आईएसपी, जीपीयू, एआई यूनिट और भी बहुत कुछ शामिल होता है। स्नैपड्रैगन का एक्स सीरीज मॉडेम बहुत एडवांस होता है, जिसमें अब सैटेलाइट कनेक्टिविटी तक शामिल हो चुकी है। वाईफाई 7, 5G, लेटेस्ट ब्लूटूथ, सब कुछ स्नैपड्रैगन के सीओई में टॉप क्लास मिलता है। यही वजह है कि कई जगह मीडियाटेक वाले फोनों में नेटवर्क नहीं आता, लेकिन स्नैपड्रैगन वाले में आता है। स्नैपड्रैगन का ब्रांड ट्रस्ट और उसका इकोसिस्टम भी बहुत स्ट्रांग है। चाहे सैमसंग हो, वीवो, ओप्पो, मोटोरोला या पिक्सल, सब स्नैपड्रैगन के साथ पार्टनरशिप में हैं। सैमसंग खुद स्नैपड्रैगन के साथ काम करता है, जिससे एंड्रॉयड अपडेट्स जल्दी और अच्छे से मिलते हैं। स्नैपड्रैगन वाले फोनों में टाइमली और ऑप्टिमाइज अपडेट्स मिलते हैं। आईएसपी यानी इमेज सिग्नल प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन का स्पेक्ट्रा आईएसपी शानदार है। एचडीआर फोटो, रियल टाइम फिल्टर, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, सब कुछ शानदार क्वालिटी में मिलता है। कैमरा के मामले में आईफोन को टक्कर दे चुकी है और इसका क्रेडिट काफी हद तक स्नैपड्रैगन एसओसी को भी जाता है। जहां एक्सिनोस और मीडियाटेक अभी हीटिंग और जीपीयू परफॉर्मेंस की समस्याओं से जूझ रहे हैं, वहीं स्नैपड्रैगन काफी पहले से यह सब सुधार चुका है। स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर बाजार में सबसे अच्छा माना जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि स्नैपड्रैगन क्वालकॉम कंपनी का एक ब्रांड नाम है। क्वालकॉम का मतलब होता है गुणवत्तापूर्ण संचार, यानी मोबाइल फोन की शुरुआत से ही क्वालकॉम इस क्षेत्र में सक्रिय है। एक समय में वे सीडीएमए टेक्नोलॉजी में अग्रणी थे। फिर जब 3G आया तो इन्हीं लोगों ने इसे पेश किया। यहां तक कि पहला 4G सक्षम फोन भी क्वालकॉम ने ही लॉन्च किया। 2019 में क्वालकॉम ने 5G में भी नेतृत्व किया। दुनिया का पहला 5G फोन भी क्वालकॉम की टेक्नोलॉजी से जुड़ा था। आज के समय में क्वालकॉम 6G पर भी काम कर रहा है। 6G क्वालकॉम की अगले 4 से 5 सालों की योजना है। कंपनियां भविष्य में क्वालकॉम पर और भी ज्यादा निर्भर होंगी। यहां तक कि एप्पल ने भी अपने 5G फोन के लिए क्वालकॉम पर भरोसा किया। आईफोन 16E को छोड़कर बाकी सब में क्वालकॉम के 5G मॉडेम का इस्तेमाल हुआ है। आईफोन 16E में एप्पल ने अपना C1 5G मॉडेम इस्तेमाल किया है। यह क्वालकॉम के मिड टियर चिपसेट के मुकाबले थोड़ा कमजोर है, लेकिन सवाल यह है कि स्नैपड्रैगन में खास क्या है। स्नैपड्रैगन की शुरुआत 2007 में स्कॉर्पियो आर्किटेक्चर से हुई थी। फिर कायद आर्किटेक्चर आया, उसके बाद इन्होंने ARM आर्किटेक्चर अपनाया। नोविया के अधिग्रहण के बाद क्वालकॉम ने खुद के कस्टम कोर बनाना शुरू किया, जैसे एप्पल अपने A सीरीज चिप्स के लिए करता है। 2024 में क्वालकॉम ने स्नैपड्रैगन X एलीट चिप लॉन्च की। अब मोबाइल फोनों में स्नैपड्रैगन 8 एलीट देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है बेहतर थर्मल दक्षता और बैटरी लाइफ। क्वालकॉम ने अब पीसी बाजार में भी प्रवेश किया है। पहले के स्नैपड्रैगन 8CX जैसे प्रयास सफल नहीं हुए, लेकिन अब स्नैपड्रैगन X सीरीज लैपटॉप्स में आ चुकी है।
जैसे ASUS का 65,000 रुपए वाला लैपटॉप जिसमें स्नैपड्रैगन X है, जिसकी बैटरी मैकबुक एयर को भी पीछे छोड़ रही है। माइक्रोसॉफ्ट भी विंडोज को ARM प्रोसेसर के लिए ऑप्टिमाइज कर रहा है। साथ ही सॉफ्टवेयर भी ARM आधारित बनाए जा रहे हैं। मोबाइल फोनों में अब धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी आ रही है। क्वालकॉम और गूगल ने मिलकर 8 साल तक एंड्रॉयड अपडेट देने की योजना बनाई है। थर्मल एफिशिएंसी और नई निर्माण प्रक्रिया पर भी काम हो रहा है। क्वालकॉम खुद चिप डिजाइन करता है, लेकिन निर्माण TSMC जैसी कंपनियां करती हैं। नया 5G मॉडेम लॉन्च किया गया है जो बैटरी की खपत कम करता है। 5G एडवांस भी पेश किया गया है। स्नैपड्रैगन अब टैबलेट, लैपटॉप और वेयरेबल्स में भी आ चुका है। रेबैन के स्मार्ट ग्लासेस और स्मार्ट वॉच में भी स्नैपड्रैगन चिप्स हैं। स्नैपड्रैगन XRT प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया है जो AR/VR के लिए है। क्वालकॉम ऑटोमोटिव सेक्टर में भी काम कर रहा है, जैसे अथर, रॉयल एनफील्ड, महिंद्रा BE6, BMW, फोर्ड, मर्सिडीज जैसी कंपनियों में भी स्नैपड्रैगन प्रोसेसर उपयोग हो रहा है। मुख्य लक्ष्य फिर भी मोबाइल कम्युनिकेशन ही है। स्नैपड्रैगन प्रोसेसर में अब बेहतर ऑन डिवाइस AI देखने को मिलता है। इमेज जनरेशन और दूसरे AI फीचर्स डिवाइस में ही संभव है। विंडोज कोपायलट प्लस जैसे फीचर्स स्नैपड्रैगन पर चलते हैं। कैमरा के लिए ISP भी मजबूत है, जिससे अच्छी फोटो और वीडियो मिलती है। एक जैसे सेंसर होने पर भी चिपसेट का फर्क फोटो क्वालिटी में नजर आता है। Wi-Fi 7 जैसे फीचर्स अब चिप्स में आ रहे हैं। स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 को 9,000 रुपये से कम कीमत वाले 5G फोन के लिए लॉन्च किया गया। बिना क्वालिटी में कटौती के सस्ता 5G फोन मिलना अब संभव हुआ है। प्रीमियम सेगमेंट में स्नैपड्रैगन का प्रदर्शन बहुत अच्छा है। यह स्मार्टफोन कंपनियों को गाइड भी करता है कि कैसे चिप्स के अनुसार डिवाइस बनाएं। स्नैपड्रैगन एलीट गेमिंग अनुभव को बेहतर करता है। अनरियल इंजन, यूनिटी जैसे प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेशन होता है। इससे गेमिंग परफॉर्मेंस में बड़ा सुधार देखने को मिलता है। तकनीकी विकास में स्नैपड्रैगन ऑलराउंडर साबित हो रहा है। चाहे वो AI हो, 6G हो, XR हो या ईव, स्नैपड्रैगन हर जगह मौजूद है। ऑटोमोबाइल्स में यह असिस्टेड ड्राइविंग को सपोर्ट करता है। स्नैपड्रैगन 8 एलीट ने बेंचमार्किंग में टॉप किया है। उसके बाद मीडियाटेक और फिर एप्पल आते हैं। कुल मिलाकर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन हर तकनीकी पहलू में अग्रणी है। अब सवाल यह है, आपकी पसंद कौन सी है? स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक, इंटेल, AMD या एप्पल A सीरीज? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रिव्यू ZX साइनिंग ऑफ। बाय बाय।